आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 273 केल्विन पर बर्फ की ठंडक समान ताप पर जल की ठंडक से ज्यादा प्रभावी क्यों होती है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं, अर्थात अपने इसके कारण को जानते हैं। ठीक, तो जैसा कि सबसे पहले हमें जो ताप दिया है इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तित कर लेते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो जब हमें केल्विन में ताप दिया होता है तो उसमें अगर हम 273 घटा देते हैं तो हमारा वह केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अर्थात ताप बराबर हमें दिया है ताप बराबर 273 केल्विन। ठीक है ना। अतः ताप डिग्री सेल्सियस में बराबर होगा हमारा 273 माइनस 273, तो आएगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो बर्फ होती है वो हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमती है। ठीक है ना। तो अतः जैसे कि हमसे पूछ रहा था प्रश्न में कि बर्फ की ठंडक समान ताप पर जल की ठंडक से ज्यादा प्रभावी क्यों होती है। ठीक है ना। तो जो बर्फ होता है, ठीक है, तो बर्फ जब हमारा कहीं पे भी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो वह हमारा जब ताप ग्रहण करता है तो पहले अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है। तो और जबकि जो ये हमारा जल होता है ये हमारा सीधा ताप को ग्रहण करके अपने ताप को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो क्योंकि बर्फ, ठीक है ना, बर्फ ताप ग्रहण करके अवस्था परिवर्तन करता है, अवस्था परिवर्तन करता है। ठीक। जबकि जो हमारा जल है वह जबकि जल ताप ग्रहण करके करके ताप वृद्धि करता है। ठीक है ना। ताप में वृद्धि करता है। ठीक। तो जैसा कि जो ये हमारा हमने देखा कि जो जल होता है वो बर्फ होती है, ये हमारा क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या तो बर्फ हो या हमारा जल हो, दोनों ही वातावरण के ताप से कम ताप पर हैं, अतः ये हमारे ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। ठीक। तो बर्फ ने ऊष्मा ग्रहण करके, ठीक, तो यदि हमने किसी पदार्थ के ऊपर रखा हुआ है तो बर्फ जो है वह ऊष्मा को ग्रहण करेगा, अर्थात ऊष्मा को ग्रहण करेगा। ठीक, जिससे वह, ठीक है, यहाँ पर कहें ताप ग्रहण करे या हम कहें ऊष्मा। ठीक है ना। ऊष्मा अथवा ताप को ग्रहण करके अवस्था परिवर्तित करता है, जबकि जल ताप या ऊष्मा, ठीक है ना, ग्रहण करके ताप वृद्धि करता है। ठीक। तो जो हमारी जो ये बर्फ द्वारा जो अवस्था परिवर्तन में जो प्रयुक्त होती है ऊष्मा, उसे हम कहते हैं गलन की ऊष्मा। ठीक है, गलन की ऊष्मा। ठीक है ना। तो ये जो गलन की ऊष्मा होती है इसका मान अत्यधिक उच्च होता है। ठीक। तो चूंकि क्योंकि गलन के समय, ठीक है ना, जैसे कि ऊष्मा ग्रहण करेगा तो अवस्था में परिवर्तन होगा, अर्थात वह हमारा बर्फ से जल में परिवर्तित होगा, तो इसे हम गलन कहते हैं। ठीक है ना। तो गलन के समय बर्फ, ठीक है ना, समय बर्फ पदार्थ से ऊष्मा लेता है, पदार्थ से ऊष्मा लेता है। ठीक है ना। तथा पदार्थ को ज्यादा ठंडक लगती है, तथा पदार्थ को ज्यादा ठंडक लगती है। ठीक। चूंकि जो हमारी बर्फ की जो गलन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह होती है हमारी बर्फ 3.34 गुणा 10⁵ जूल, ठीक है ना, 10⁵ जूल ऊर्जा को, ठीक है ना, जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा, प्रति किलोग्राम ऊष्मा, ठीक है ना, प्रति किलोग्राम ऊष्मा
लेता है जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, ग्राम ऊष्मा को लेता है जो बर्फ की, ठीक है ना, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है ना, तो ये हमारी जो गलन की गुप्त ऊष्मा है, ऊष्मा या हम कहें गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, तो अतः जैसे कि हम देख सकते हैं जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है इसका मान अत्यधिक होता है, अर्थात जो हमारा ये बर्फ किसी भी पदार्थ पे यदि रखी होती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा को ग्रहण करती है, अब जो अपेक्षाकृत जल की तरह, जल से। ठीक, तो इस वजह से हमें बर्फ का जो ठंडक होती है वह ज़्यादा लगती है अपेक्षाकृत जल के। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।